हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? सब घर पर ठीक है ना? आज जो हमारा टॉपिक है ये हम पहले ही शुरू कर चुके हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। और अब बारी आती है इस टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करने की। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन कैसे ट्रीट करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सवाल बनाना है तो उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये वो बातें हैं जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सबसे पहले देखिए, हमने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट्स, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तब कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये एडजस्टमेंट्स क्या सब है? सबसे पहले टू फाइंड द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, सबसे पहला काम ये हम लोग करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तीसरा क्या करते हैं? वी डू द ट्रीटमेंट ऑफ reserves, accumulated profits and losses. Okay. Fourth, revaluation of assets and liabilities. We do this. Okay. अब सवाल है और लास्टली पांचवा, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बच्चों, ये पांचों चीज आप लोग सीख चुके हैं। हमने आपको बताया, एक एक करके बताया कि किसको किस तरह से ट्रीट करना है। मतलब वो बात होता है ना कि किसी भी प्रदेश का अगर थाली परोसना है तो उस थाली में जो अलग अलग व्यंजन बनते हैं तो उस व्यंजनों को आपने बना लिया है, लेकिन आप थाली को कैसे परोसिएगा कि वो बिल्कुल अट्रैक्टिव हो, वो बढ़िया से लोग खा ले, ठीक है ना। देखिए, हम बहुत सिंपल से वे में आपको बात बता रहे हैं। होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ों को जानने के बावजूद बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हम लोगों को सबको लेके चलना होता है। जो कमज़ोर है उसको भी लेके चलना है, और जो बहुत अच्छे हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, उनको भी हम लेके चलते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को आज हमने उठाया कि किस तरह से हम डील करेंगे। तो सबसे पहला बात तो ये है बच्चों कि जैसे ही आपके सामने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सवाल आए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? सबसे पहला काम हमने आपको बता दिया था कि आँख मूंद के ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहेगा और न्यू रेशियो जो है वो दिया हुआ रहेगा। तो आपको सबसे पहले ये वाला काम कर लेना है, आँख मूंद के, दैट इज सैक्रिफाइस और गेन जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या काम करेंगे? दूसरा कि अगर हमको गुडविल निकालना है, कभी कभी गुडविल का जो वैल्यू है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो दिया हुआ रहता है, वो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको तो गुडविल का वैल्यू निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। और अब
आगे पढ़िए, थोड़ा सा आगे अंतिम तक पढ़िए, और अंत में अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अंत में क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है, इफ द पार्टनर्स decide not to show the revised value of assets and liabilities in the बुक्स। ये पहला पॉइंट कि जो वैल्यू, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दर्शाना चाहते हैं, और या एंड पास अ सिंगल जर्नल, या फिर ये लाइन प्लस अगर ये भी लिखा हुआ रहे, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, RESERVs। ठीक है, अगर ये आपका क्वेश्चन में दिया रहे तब आप क्या कीजिएगा? तो पहला जो दो चीज़ बताए हैं वो तो करना है। अगर वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए फिर से, अगर वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, और सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो ये निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग टू फाइंड द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये निकालना है। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या है कि अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स दिया हुआ है तो वो एक प्रॉफिट का अमाउंट है, ये गुडविल जो आप निकाले या जो उसका वैल्यू अगर दिया हुआ है तो वो भी एक अमाउंट है, और अगर ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये भी एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। हो सकता है कुछ एक्युमुलेटेड लॉस भी बैलेंस शीट में दिया रहे। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, गुडविल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, इन सब को जोड़ते हैं और इसमें से माइनस करते हैं। अगर लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस होगा, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और एक्युमुलेटेड लॉस माइनस कर देना है। अब जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट का जो आपका अमाउंट निकलेगा, ठीक है ना, ये जो अमाउंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ये वाला चीज़ जो आपको निकलेगा, नेक्स्ट फाइंड कंपेंसेशन।
कंपेंसेशन अमाउंट निकालिए। अब आप जानते ही हैं, आपको बताए थे पहले मेरे वीडियोस में कि कंपेंसेशन अमाउंट कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि जितना मेरा ये एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट जो भी निकलेगा ये इनटू शेयर गेन्ड, ठीक है। और फिर आपको जर्नल पास करना है। नेक्स्ट इसके बाद क्या कीजिएगा, जर्नल, एक जर्नल पास करके सारा जो चेंज हुआ है उसका खेल ख़त्म करना है, उसका एडजस्टमेंट कर देना है। खेल ख़त्म मतलब उसका एडजस्टमेंट कर देना है, बस। वो ऐसा बात है कि हर एक बीमारी के लिए, माथा दर्द है तो माथा दर्द का दवाई, गैस है तो गैस का गोली, पेट खराब हुआ है तो पेट खराब का गोली, ऐसे देते हैं डॉक्टर, अलग अलग गोली। लेकिन जो बढ़िया डॉक्टर है वो कह रहा है कि इतना गोली खा के क्या करोगे भाई, कोई एक गोली खाओ जो कि तुम्हारे सारे बीमारियों को दूर कर दे। तो वही एक जर्नल एंट्री, ताकि ये सारे जो परिवर्तन हुआ है इसको ख़त्म कर दे, इसको एडजस्ट कर दे। तो अब देखिए जो जर्नल एंट्री पास होगा वो भी आप लोग जानते हैं, और वो जर्नल एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या होगा, फॉर एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंजिंग पीसीआर, नरेशन हो जाएगा फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। इतना तक भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये किसके लिए आया है, ठीक है। ये किसके लिए आया है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब सवाल का अंत यहाँ नहीं होता है, क्वेश्चन में ये भी कहता है इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो उसके नीचे छोटा से भी देगा कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट तैयार कीजिए। तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट तैयार करने के लिए नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होता है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब कह तो रहा है रिवाइज्ड बैलेंस शीट, लेकिन इस बैलेंस शीट में कोई भी रिवाइज्ड वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें पहले, इस बैलेंस शीट से पहले हमें क्या करना है, हमें पहले करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, now why this partners capital account is to be prepared? To get the closing capital। केवल ये क्लोजिंग कैपिटल ही बदलेगा बैलेंस शीट में। नया जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें केवल पार्टनर्स का कैपिटल में ही चेंज आएगा, बाकी कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में किसी भी प्रकार का वैल्यू जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला है। आई होप अब आपको सवाल बनाने में अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो इस टॉपिक पर इस तरह का अगर रहे लिखावट कि पार्टनर्स जो है डिसाइड किया है कि रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है, नॉट टू रिकॉर्ड, ओके, नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू। तो रिवाइज्ड वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करेगा, और एक सिंगल जर्नल एंट्री, देखिए यहाँ पर एक सिंगल जर्नल एंट्री हो रहा है, ठीक है ना, और
दूसरा क्या है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। तो जो भी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स जो है उसका हम सम टोटल करके एक एडजस्टेड वैल्यू निकाल लिए हैं, इसका सम टोटल करके एक एडजस्टेड प्रॉफिट हम निकाल के उसको फिर बांटे हैं। तो इस तरह से आपका पूरा जो है सवाल को लेकर आगे बढ़ना है। होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायी हो रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। गलत हो भाई, अभी हो रहा है गलत, अगर कोई सवाल एक बार नहीं बन रहा है तो उसको 3 बार 4 बार लेके बैठिए, उसको बनाइए, तब जाके वो आपके हाथ आएगा। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में साइकिल चलाना या मोटर बाइक चलाना नहीं सीखता है। वो गिरते गिरते संभलते संभलते वो फिर उसको चलाने में वो बिल्कुल एक्सपर्ट होता है। ठीक उसी तरह से आपको 3 बार गलत होगा, चौथा बार निश्चित तौर पे आपका सवाल सही बनेगा, लेकिन आपको लगे रहना है। मेरी इन छोटी बातों को याद रखते हुए आप सवाल बनाइए।